यही वो 10 सर्कुलर रोड का राबड़ी आवास है। देखिए इसी आवास में जो है करीब 28 सालों से जो है राबड़ी देवी रह रही थी, लालू यादव रह रहे थे। मन में तो दुख होगा ना, सालों से आप यहाँ आती थी, अब पता बदल जाएगा, कहीं और जाना। यहाँ खाली नहीं होगा, जबरदस्ती खाली करवाया, चिराग पासवान का बंगला खाली करवाया गया। इस सरकार की संपत्ति है, हमारा बपौती नहीं है। हमारा नीतीश भैया खाली नहीं करने देंगे, हम जानते हैं, भरोसा है, पूरा भरोसा है। आज सत्ता में वो है तो कल ये भी आ सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या लग रहा है, भाजपा करवा रही है कि नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी नहीं करवा रहे हैं, भाजपा का चाल है। बीजेपी हमेशा से लालू जी को टारगेट करके चलता है और कुछ एक बड़ा फैक्टर लाना चाहता है। तो झुकाना चाह रही है लालू जी। झुकाना नहीं। हाँ। अरे मैडम, आप 5 साल सरकार चलाना, 1 करोड़ नौकरी का वादा किया हुआ है मोदी जी, तो कहाँ से जनता मांगेगा ना। तो टीवी पर 4 साल यही चलेगा कि राबड़ी आवास खाली। नोटिस जारी हुआ, हम नहीं जानते हैं सब। हमारा विश्वास है कि हमारे नीतीश भैया 20 बरस से थे मुख्यमंत्री, तो कभी खाली नहीं कराए थे। विश्वास है कि हमारे नीतीश भैया नहीं खाली कराएंगे। कुमार अब सरकार नहीं चला रहे हैं, भाजपा चला रही है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हाँ। आप जानती है क्या? राबड़ी आवास को खाली करने का जो है नोटिस जारी हुआ है। यही वो 10 सर्कुलर रोड का राबड़ी आवास है। देखिए इसी आवास में जो है करीब 28 सालों से जो है राबड़ी देवी रह रही थी, लालू यादव रह रहे थे, पूरे परिवार के साथ वो लोग यहाँ रह रहे थे। लेकिन इसको जो है खाली करने का जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि जो है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी कीमत पे जो है राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। ये हमारे नेता का जो है अपमान है। क्या कहेंगी, नोटिस जारी हुआ है? देखिए, मेरा बिमला सिन्हा नाम है, बिमला सिन्हा भारती। मैं आरजेडी से, मैं प्रदेश महामंत्री हैं। मैं हम अपना आए हैं, बीमार हैं, हमारे गार्जियन लल्लू पिताजी बीमार हैं, तबीयत दब है, राबड़ी माता जी भी बीमार हैं, तो ये हम 2-3 दिन से देखने आ रहे हैं। और क्या लाएंगे, बोलिए। नोटिस जो जारी हुआ है खाली करना पड़ेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा विश्वास है, नोटिस जारी हुआ, हम नहीं जानते हैं सब। हमारा विश्वास है कि हमारे नीतीश भैया 20 बरस से थे मुख्यमंत्री, तो कभी खाली नहीं कराए थे। और हमारा विश्वास, हमें भी विश्वास है कि हमारे नीतीश भैया नहीं खाली कराएंगे। पूर्ण विश्वास है कि नहीं खाली कराएंगे। इसलिए हमारे गार्जियन, हमारे पिताजी लल्लू जी, चाहे हमारा माता बीमार पड़ती है ना, तो हमारे नीतीश भैया देखने आते हैं। समझ गए ना? भाजपा न बहुमत में है, ज्यादा सीट है। सुनिए न, कतना उनको घेर के रखेंगे न, वो घेरावा में रहने वाला नहीं है किसी के। कुमार अब सरकार नहीं चला रहे हैं, भाजपा चला रही है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हाँ। आप जानती है क्या? कहीं और आवाज दिया कुछ नहीं, खाली नहीं करेंगे। कुछ सुनिए, हाँ। सारा हमारे नीतीश भैया के हाथ में पावर है। हाँ, जो हमारे सम्राट चौधरी जी के, देखिए उनको भी हम समर्थन करते हैं, सम्राट चौधरी जी के करते हैं कि नीतीश भैया ने हमारे सब पावर उन्हीं के पास है। जो कहेंगे, जो सम्राट चौधरी जी, विजय भैया करेंगे। समझ गए ना? तो हमारा कहना है कि इन लोग कह रहे थे कि जंगल राज, तो हम तो बहुत खुश हैं। हम सम्राट चौधरी के धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे गार्जियन पिताजी जंगल राज लगा के रखे थे। कैसे जंगल राज लगाए थे, इसको हमको जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए हमको उत्तर दीजिए इसको। चलिए लेते। हाँ, हमको उत्तर दीजिए इसको, कैसे जंगल राज हुआ? हाँ। कैसे? बहुत लोग शाम के बाद घर के बाहर नहीं भाई, जंगल राज। हाँ। देखिए, जंगल राज की था। हाँ। हमारे गार्जियन, हमारे राबड़ी माता जब मुख्यमंत्री बनी, सारा बुढ़ियन के पढ़ाने के काम किया, जो आज शिक्षा मित्रा में नौकरी ले ली है। और हमारे पिता जितना गरीब गुरिया था, सबके सरकारी जमीन में बसाने के काम किया। और हमारे अब सम्राट जी, उनकर भाई, देखो बलोडर चला रहे हैं। 10,000 रुपया आज तक अपना जीवन को बेचा है जी। आए, अपना जीवन को बेचा है जी। आप ही हमको बताइए आप जीवन यहाँ पे बेच दीजिए। काहे मिला? हाँ। काहे मिला? रोजगार के लिए? नहीं, रोजगार के नहीं। हाँ। वो अपना जीवन के बेचा, वो अपना जीवन के बेचा। बोलिए, सरकारों ने बना आपका आवास, वो खाली हो रहा है। सुनिए पहले, उनका मर्जी है, सम्राट जी के, उनका सरकार है, वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उनके हम सम्राट जी के
धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मन में तो दुख होगा ना, सालों से आप यहाँ आती थी, अब पता बदल जाएगा, कहीं और जाना। यहाँ खाली नहीं होगा, खाली नहीं होगा। नहीं देखिए जबरदस्ती खाली करवाया, चिराग पासवान का बंगला खाली करवाया गया था। एक बात कहें, सुनिए, चिराग पासवान के जब बंगला खाली हुआ था ना, हम सब जानते हैं, सब यहाँ पासवान जी का क्या रोल है। चिराग पासवान के खाली हो रहा था ना, तो हमारे पिता लालू जी, हमारे गार्जियन उसको साथ दिए, मंत्री बनाए तो वहाँ रहा। और वो चिराग जी हमें देन साथ अब आए देवेला, तो फिर बात खत्म। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा नीतीश भैया के, हमारा लालू पिताजी पर दर्द है और दर्द रहेगा। ये बोले आवाज खाली नहीं, देखिए मंगनी लाल मंडल बोले कि नहीं खाली करेंगे। नहीं नहीं, हम वो बात क्यों बोलेंगे, हमारा बपौती नहीं जी, इस सरकार की संपत्ति है, हमारा बपौती नहीं है। हमारा नीतीश भैया खाली नहीं करने देंगे, हम जानते हैं, भरोसा है, पूरा भरोसा है कि हमारा नीतीश भैया पर। बिमला सिन्हा के कहना है कि हमारा नीतीश भैया खाली होने नहीं देंगे। बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत समझदार, लंगोटिया यार हैं हमारे पिता। हाँ जी, दरभंगा से मिलना है लालू जी से। जी मिलना है। क्या काम है लालू? स्टूडेंट से, मतलब स्टूडेंट लेवल का है। हाँ। तो अब नीतीश कुमार का सत्ता में आ गए, अब तो कुछ करने वाले नहीं है। अब हमारे लोग का सरकार आता, आरजेडी का था, कुछ करते। अच्छा, पता है कि नोटिस जारी हुआ है बंगला खाली करना है, लेकिन नहीं होगा खाली। खाली नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं खाली होगा? सरकारी बंगला है, खाली तो करना होगा ना। नहीं होगा खाली ना। नया आवास का मालूम है कि कहाँ पे है? जब तक नीतीश कुमार है ना सत्ता में, नीतीश कुमार बीजेपी वाला करवाया है ना खाली, तब बीजेपी वाला करवाया, नीतीश जी ने खाली करवाया है। नीतीश जी खाली नहीं करवाया है। तो खाली होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है? नहीं होगा खाली। नहीं होगा। खाली होगा कि नहीं, क्या लगता है? नहीं होगा। हम लोग खाली तो नहीं होगा। क्या लग रहा है, अचानक से इतना बड़ा फैसला लिया गया? इतने सालों में तो नहीं लिया गया था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। सत्ता आते रहता है, जाते रहता है। आज सत्ता में वो है तो कल ये भी आ सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या लग रहा है, भाजपा करवा रही है कि नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी नहीं करवा रहे हैं, भाजपा का चाल है। भाजपा करवा रही है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था उनको। सत्ता आते रहता है, जाते रहता है। राबड़ी आवास को खाली करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? अरे राबड़ी आवास को खाली करवा देने से आप लालू परिवार को कमजोर थोड़ी कर दीजिएगा। अब सत्ता उनकी है, वो कुछ भी करवा सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सहल लेंगे। कह रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कि किसी भी कीमत पे खाली नहीं करेंगे, नेता का अपमान है। अपमान तो है। जो लालू यादव के नाम से बिहार को जाना जाता है, और आज आप सत्ता में आके वो आदमी जो लालू यादव से ही निकला हो, और आज लालू यादव को खाली करवाने का आदेश दे, तो बुरा तो लगेगा ही। तो क्या लग रहा है, लालू जी खाली करेंगे राबड़ी आवास? इतने सालों से रहे हैं, यादें होंगी अब ये तो लालू जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तेजस्वी जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसमें हम तो कुछ। आप लोग को कार्यकर्ता को मिलने जाने के लिए अब दूसरे पत्ते पे जाना होगा। देखिए, बिहार में अगर आप किसी से पूछिएगा 10 नंबर जा रहे हैं, आपको राबड़ी आवास बोलने की जरूरत नहीं है। कहाँ है तो 10 नंबर, समझ जाइए राबड़ी आवास है वो। तो एक यहाँ बिहार के हर जनता के दिल में बसी हुई है 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर। और हम आपको बोल देते हैं राबड़ी आवास से बड़ा कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है। आप लोग को असली मुद्दा पता ही नहीं है। क्या असली मुद्दा है? अरे 20 साल से बीजेपी तो लालू के नाम लेके ही चला रहा है, और 4 साल यही चलेगा, राबड़ी आवास खाली, राबड़ी आवास खाली, राबड़ी आवास खाली। बीजेपी हमेशा से लालू जी को टारगेट करके चलता है, और कुछ एक बड़ा फैक्टर लाना चाहता है। तो झुकाना चाह रही है लालू? झुकाना नहीं। अरे मैडम, आप 5 साल सरकार चलाना, 1 करोड़ नौकरी के वादा किया हुआ है मोदी जी, तो कहाँ से जनता मांगेगा ना। तो टीवी पर 4 साल यही चलेगा कि राबड़ी आवास खाली, तो राबड़ी आवास ऐसे खाली होगा, तो राबड़ी जी कूलर लेके चले गए, आने वाले टाइम में ये भी चलेगा। तो 5 साल लालू जी को नाम लेके बीजेपी को सरकार चलाना है, तो कुछ ऐसा काम करे कि पूरा टीवी पर ये चले। मतलब मुद्दा से भटका, मतलब आप खाली राबड़ी आवास को आप यहाँ से खाली करवा के वहाँ पर डालिएगा। घर तो दोनों जगह दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा, वहाँ दीजिएगा। लालू जी को परेशानी होगा, आपका क्या फायदा होगा? आपका फायदा ये होगा कि टीवी पर और बिहार के जनता के नजर में ये चलेगा कि राबड़ी आवास खाली हो रहा है, तो लालू जी है, तो लालू जी है, तो लालू जी है, नौकरी तो पापा दी है। 1 करोड़ नौकरी के जो वादा किए थे, महिला के 2 लाख देने के जो वादा किए थे, वो सब कब चलेगा? तो ये सब सवाल जब जनता ना पूछे, जो भी 20-25 वो वादा किए थे इस बार चुनाव में, पिछला वादा तो पूरा नहीं किए, और इस बार फिर से जीते और फुल बहुमत से जीते, चाहे चोरी से जीते या ईमानदारी से जीते, जीत होती है। ठीक है, वादा पूरा करना चाहिए। तो बिहार के जनता ये सवाल ना पूछे, तो बिहार के जनता तो यही में भटकल रहेगा। 6 महीना तो बीत जाएगा, 1 साल अतिक्रमण में, 2 साल लालू जी पे, अगला बेर फिर लोकसभा के चुनाव आ जाएगा, साल भर इसमें बीत जाएगा।
तो 5 साल फिर कट जाएगा। अगला बेर का है 10 साल के बदला 20 साल दे देगा, वोट तो लेवे करेगा। चलिए, राबड़ी देवी के आवास के बाहर है राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड। लोग जो है यहीं पे आते हैं और रोजाना जो है शाम को जो है लालू यादव से मिलते हैं। देखिए अभी भी कुछ लोग हैं जो लालू यादव से मिलने के लिए जो है आवास के बाहर हैं और यही 10 सर्कुलर रोड का ये आवास है जिसको कि खाली करने का जो है नोटिस दिया गया है। और हालांकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी कीमत पे जो है ये बंगला खाली नहीं होगा, ये हमारे नेता का अपमान है। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।